करनाल के तरावड़ी में मौके से मलबा हटाने का काम जारी है। राइस मिल की इमारत गिरने से ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे के वक्त 157 मजदूर बिल्डिंग में सो रहे थे। मिल मालिक के खिलाफ इस मामले में अब जांच की जाएगी। जांच के लिए 2 कमेटी गठित कर दी गई हैं। तो 4 मजदूरों की मौत, 20 मजदूर घायल। राइस मिल जिसकी इमारत गिरी और इमारत के गिरने से जो मजदूर वहां पर सो रहे थे वो मलबे के नीचे दब गए। बताया जा रहा है कि हादसे के वक्त 157 मजदूर बिल्डिंग में सो रहे थे। अब इस पूरे मामले में मिल मालिक के खिलाफ जांच की जाएगी। जांच के लिए 2 कमेटियों का गठन कर दिया गया है। साथ ही साथ जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा देने की बात भी प्रशासन की तरफ से कही गई है। तो ये बड़ा हादसा जो आज सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे के आसपास हुआ है करनाल के तरावड़ी में, जब एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। बताया जा रहा है कि इस इमारत की छत जो थी वो कच्ची हो गई थी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। वहां पर कई मजदूर सो रहे थे जो इस इमारत के गिरने से मलबे के नीचे दब गए। फौरन पुलिस और प्रशासन को जैसे ही जानकारी मिली, मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और मलबे से दबे हुए मजदूरों को बाहर निकाला गया। 4 मजदूरों की मौत हो गई है, 20 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। करनाल के तरावड़ी में एक हादसा हो जाता है और इस दर्दनाक हादसे में 4 लोगों की मौत हो जाती है। आप देख सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी लगातार जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि जितने भी मजदूर अंदर फंसे हुए थे उन्हें बाहर निकाल लिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं और जेसीबी हाइड्रा के जरिए मलबे को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 150 से ज़्यादा मजदूर इस बिल्डिंग में सो रहे थे। करनाल के तरावड़ी में राइस मिल के अंदर ये बिल्डिंग है, 3 मंजिला ये इमारत है और तड़के सुबह 3:30 बजे यहाँ पर अचानक से ये बिल्डिंग गिर जाती है। बताया जा रहा है कि इमारत पुरानी थी, इसके चलते ये हादसा हुआ है और हादसे में 24 लोग जो हैं वो इंजर्ड हुए थे, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो गई है और 20 इस हादसे में घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर हैं, डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर हैं, जेसीबी जो है लगातार मलबा हटाने का प्रयास कर रही है। मजदूरों को समझाया गया है। मजदूर जिनकी मौत हुई है और जो इस हादसे में घायल हुए हैं उनके लिए मुआवजे की भी बात की जा रही है और इस मामले में 2 एसआईटी की टीमें गठित कर दी गई हैं, 2 जांच टीमें बिठाई गई हैं जो पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगी और किसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है वो भी देखने वाली बात होगी। जांच में अगर मालिक के खिलाफ कोई सबूत मिलते हैं तो मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जो है बिल्डिंग की वो पुरानी बताई जा रही थी, जिसके चलते ये बिल्डिंग ढह जाती है और इस हादसे में 4 मजदूरों की मौत हो जाती है। लगातार मलबा हटाने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ के साथ भी प्रशासन लगातार संपर्क में है और एक दर्दनाक हादसा करनाल के तरावड़ी में शिव शक्ति राइस मिल में, जहां पर 4 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। प्रशासन का कहना है कि अंदर कोई भी व्यक्ति और फंसा हुआ नहीं है। जो काउंटिंग थी वो कर ली गई है, ठेकेदारों से जानकारी जुटा ली गई है और 20 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं। 4 मजदूरों की इस हादसे में मौत हो गई है। तरावड़ी में तड़के ये 3:30 बजे हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद लगातार जो माहौल है वो मातम में पसर जाता है और परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। जिन लोगों के परिजन घायल हुए हैं या जिन लोगों की मौत हुई है, देखना ये होगा कि जो प्रशासन की तरफ से 2 जांच टीमें बनाई गई हैं उस जांच में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, कितना मुआवजा मजदूरों। और इसी तरह करेंगे अपने संवाददाता हिमांशु नारंग का, जो लगातार मौके पर बने हुए हैं। हिमांशु, सबसे ताज़ा स्थिति इस वक्त की क्या है, वहां पर अभी क्या चल रहा है? देखिए, फिलहाल मलबा जो है वो हटाने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुंच गई हैं
और जिन मजदूरों की मौत हुई है उनके शवों को पोस्टमार्टम हाउस में पहुंचा दिया गया है। तमाम मजदूर बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसमें एक का नाम चंदन बताया जा रहा है, एक का नाम संजय बताया जा रहा है, एक का नाम अवधेश बताया जा रहा है। 4 अलग अलग मजदूर जो मजदूरी करने के लिए बिहार राज्य से करनाल के तरावड़ी में आए थे और पिछले कई सालों से रहते थे। इसी बिल्डिंग में वो सोते थे, राइस मिल में वो काम करते थे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि जो ये रात रहेगी उनके लिए वो आखिरी रात होगी। और फिलहाल 2 जांच कमेटी बनाई गई हैं। एसडीएम पूरे मामले की जांच करेंगे। तफ्तीश में ये पता लगाने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर गलती क्या थी और किस कारण ये हादसा हुआ, क्योंकि करनाल के उपायुक्त की तरफ से ये बताया गया है कि प्राथमिक तौर पर जो जानकारी मिली है उसमें जो कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग की वो पुरानी बताई जा रही है, इस कारण ये हादसा हुआ है। वहीं कंपनसेशन की भी लगातार बात रखी जा रही है, जो मजदूरों के ठेकेदार हैं उनकी तरफ से, साथ ही साथ जो मजदूरों के प्रधान हैं उनकी तरफ से भी। ऐसे में 4 घरों के जो चिराग हैं जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी अपने घर को आगे बढ़ाने की, आगे ले जाने की, वो चिराग बुझ चुके हैं। 20 मजदूर अलग अलग जगह भर्ती करवाए गए हैं इलाज के लिए। कुछ का इलाज तरावड़ी में चल रहा है, कुछ का इलाज करनाल के कल्पना चावला मेडिकल अस्पताल में चल रहा है। मोस्ट प्रोबेबली सभी जो डेड बॉडीज थी या जो इंजर्ड हुए थे वो मलबे से बाहर निकाल लिए गए हैं, क्योंकि गिनती पूरी कर ली गई है, लेकिन मलबा हटाने का प्रयास लगातार जारी है। एनडीआरएफ की टीमों के साथ प्रशासन लगातार संपर्क में था। एनडीआरएफ की टीमें भी पहुंच गई हैं, डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचा है, देख रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति अंदर तो नहीं फंसा हुआ। और 6 से 7 जेसीबी मशीनें जो मौके पर हैं और वो लगातार मलबा हटाने का प्रयास कर रही हैं। बिल्कुल हिमांशु, ये भी बताइए कि ये मजदूर जो मलबे के नीचे आए, ये जो यहाँ पर सो रहे थे, ये अकेले थे या इनके परिवार भी इनके साथ थे यहाँ पर? एक बार सवाल अपना आप फिर से दोहराएंगे? हिमांशु, हम जानना ये चाह रहे हैं कि ये जो मजदूर यहाँ पर सो रहे थे इस बिल्डिंग में, ये मजदूर अकेले थे या इनके परिवार भी साथ में थे, महिला और बच्चे भी थे यहाँ पर? यही जानकारी मिली है कि मजदूर यहाँ पर अकेले रहते थे और करीब 150 से ज्यादा मजदूर इसी बिल्डिंग में रहा करते थे। कुछ मजदूर काम पर गए हुए थे और कुछ मजदूर यहाँ पर सो रहे थे। और जैसे ही तकरीबन 3:15 साढ़े 3 के आसपास ये हादसा होता है, बहुत सारे मजदूर बाहर आ जाते हैं। कुछ को खिड़की के माध्यम से बाहर निकाला जाता है, किसी को पीछे के रास्ते से माध्यम से बाहर निकाला जाता है, लेकिन बहुत सारे मजदूर उस मलबे की चपेट में आ जाते हैं और वो नीचे ही दब जाते हैं। उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और एक एक करके 24 लोग बाहर निकाले जाते हैं, जिसमें से 20 इंजर्ड हैं जो मलबे के ऊपर थे, और जो मलबे के नीचे दब गए थे उनकी इस हादसे में मौत हो जाती है। परिवार के लोग, संख्या बताई गई वो 157 बताई गई, तो बाकी मजदूरों का क्या हुआ हिमांशु? देखिए, 157 मजदूर इस बिल्डिंग में रहते थे। उस दौरान कुछ मजदूर काम पर गए हुए थे, उनकी नाइट शिफ्ट थी, और बाकी जो मजदूर थे जैसे ही हादसा हुआ उस दौरान वो बचकर बाहर निकल गए। कुछ मजदूर जो मलबे की चपेट में नहीं आए थे उन्हें खिड़की के रास्ते से बाहर निकाला, क्योंकि ब्लॉक हो चुका था पूरा रास्ता, और बड़ी बड़ी क्रेनों के माध्यम से उन्हें बाहर निकाला गया। लेकिन जो भी मजदूर इस मलबे की चपेट में आया था उन्हें फिर फायर ब्रिगेड के कर्मचारी बाहर निकाल रहे थे, प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए थे, वो रेस्क्यू कर रहे थे, और उसी में एक आंकड़ा बाहर निकल कर आया है कि 20 मजदूर इस हादसे में घायल हुए हैं और 4 मजदूरों की मौत। और हिमांशु, जो सबसे बड़ा कारण सामने आया है वो यही, जैसा कि आप बता रहे हैं कि इस बिल्डिंग की जो छत थी वो कच्ची हो गई थी, लेंटन गिरा था नीचे। तो ऐसे में ये बताइए, जब बिल्डिंग कमजोर हो रही थी तो क्या ये बात यहाँ पे जो मिल मालिक है उसके संज्ञान में थी और इसकी शिकायत कभी की गई थी? देखिए, मालिक की तरफ से मीडिया को कोई बयान नहीं दिया गया है। हालांकि पुलिस और प्रशासन लगातार मालिक से पूछ रहा है, और ये एक बड़ा सबसे सवाल है कि अगर कंस्ट्रक्शन कच्ची थी तो फिर दूसरी बिल्डिंग में इन मजदूरों को
क्यों शिफ्ट नहीं किया गया, क्यों उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया गया। ऐसे में लगातार जो मजदूर हैं उनका जो फोकस रहता है वो काम करने पर रहता है, क्योंकि उन्हें अपना पेट पालना है, अपने बच्चों के लिए पैसे बिहार भेजने हैं, उत्तर प्रदेश भेजने हैं, अपने घर पर भेजने हैं। तो वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं करते, बस उन्हें काम करना है और फिर उसी बिल्डिंग में आकर सो जाना है। लेकिन वहां पर जिम्मेदारी जो बनती है वो राइस मिल मालिक की बनती है कि आखिर उसने इतनी लापरवाही क्यों बरती, क्योंकि उसे इस बात की जानकारी अच्छे से होगी कि बिल्डिंग जो है वो पुरानी है, उसकी कंस्ट्रक्शन पुरानी हो गई है और बारिश के कारण जो छत है वो कच्ची भी हो गई है। लेकिन उसके बावजूद वहां पर उस राइस मिल मालिक की तरफ से मजदूरों को दूसरी बिल्डिंग में शिफ्ट नहीं किया जाता है और जिसके कारण ये हादसा देखने बिल्कुल को हिमांशु, मिलता तो है। अब 2 जांच टीमें गठित हो गई हैं। देखना होगा कि कितनी जल्दी अपनी रिपोर्ट सौंपती हैं ये टीमें और जो पीड़ित परिवार हैं